Welcome to another practical session of hexaamine nickel to chloride. In previous practical session, we have prepared tetraamine copper to sulfate, and in this video we are going to prepare hexaamine nickel to chloride. तो यहाँ पर हमारा एम एपरेटस और केमिकल मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। हमने लास्ट टाइम में जब कॉपर का जो एक्सपेरिमेंट किया था सेम वैसे ही इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हेक्सा अमाइन निकेल टू क्लोराइड। तो यहाँ पे कॉपर की जगह पे निकेल है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या है, यहाँ पे कॉपर की जगह पे निकेल है और वैलेंसी भी इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 में है। तो हेक्सा अमाइन निकेल टू क्लोराइड को प्रिपेयर हमको करना है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये कैसे रहते हैं, कैसे स्टेट में रहते हैं, हाइड्रेटेड स्टेट में रहते हैं। ये कैसे स्टेट में रहते हैं, हाइड्रेटेड स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो निकेल क्लोराइड वगैरह लगेगा ये आपको हाइड्रेटेड स्टेट में लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एपरेटस है मैंने आपको लिख के दिए यहाँ पर। एपरेटस क्या क्या लगेंगे आपको, 100 ml का बीकर लगेगा, 100 ml बीकर, उसके बाद में फनेल लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, ये इतना सारा आपको एपरेटस लगेगा। और केमिकल्स में निकेल क्लोराइड लगेगा, ये निकेल क्लोराइड जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके बाद में लीकर अमोनिया लगेगा, सेम वैसे ही इसको करना है जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड करना है, उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड लगेगा। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर देखने से पहले इसकी थ्योरी थोड़ी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ये प्रिपेयर करना होगा हेक्सा अमाइन निकेल क्लोराइड, ठीक है, हेक्सा अमाइन निकेल टू क्लोराइड, तो हमारा जो मतलब ये थ्योरी पार्ट है, यहाँ पर मैं थ्योरी पार्ट लिख देता हूँ। ये प्रोसीजर हम देखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर तो हमको देखना ही है। तो यहाँ पर थ्योरी में जो है वो रिएक्शन क्या रहेंगी, वो थ्योरी में रिएक्शन ऐसी रहेगी। यहाँ पर निकेल क्लोराइड लिया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर में हम NH3 ऐड करेंगे, 6NH3। और ये 6NH3 ऐड करने के बाद में यहाँ पर जो मिलेगा हमें वो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, NH3/6, NH3/6। उसके बाद में यहाँ पर रहेगा क्लोरीन। अब ये जो है Cl2, इस टाइप में ये ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, ये हमारी जो है ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन करने के लिए अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर जो निकेल के जो केमिकल्स मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म में ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसे मिलेगा ये NaCl2 का सॉल्यूशन। तो NaCl2 का सॉल्यूशन ऐसे मिलता है, यहाँ पर जो रहता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, यहाँ पर ऐसे Cl लगा हुआ रहता है इसको, ठीक है। और उसके बाद में 6 H2O के मॉलिक्यूल ऐसे इसको लगे हुए रहते हैं, 1 2 3, यहाँ पर ये 4th वाला रहेगा कुछ इस टाइप में। यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा 5th वाला और यहाँ पर रहेगा 6th वाला, ठीक है। ये जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में इसको स्टेबलाइज करते रहेंगे। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ऐसे आपको मिलेगा ये मार्केट में। तो इसका मतलब ये जो NaCl2 रहता है ये इस फॉर्म में मिलता है। तो NaCl2 6H2O ये इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो ये फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेगा। तो इसको लेना है और फिर बाद में हमारी प्रोसीजर करनी है। तो हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी, तो ये रहेगा, इसके साथ में NH3 हमको डालना है, ये भी लिक्विड फॉर्म में आएगा आपको, लीकर NH3 कहते हैं उसको। उसके बाद में आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। तो ये तो आपकी हो गई थियोरेटिकल रिएक्शन, ये आपकी हो गई थियोरेटिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये ऐसा रहेंगे। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन में यही आपको इसका ही वेट लेना है आपको। तो इसका वेट कुछ तो भी रहता है 237.6 ग्राम, ये जो रहता है इसका वेट रहता है। ये आपका हो गया रिएक्टेंट का वेट और ये हो गया आपके प्रोडक्ट का वेट। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको उसका कुछ तो वेट मिलेगा 231.6 ग्राम। ये आपको प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने में ये काम में आएगी ये वेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सिंपल है ये, इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि आपको जो लास्ट में जो रिजल्ट दिखना होगा वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो ये NaCl2 इसका वेट नहीं लेते, इसका वेट लेते हैं NaCl2 6H2O का, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे लेते हैं।
ये मार्केट में इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड होती है, तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रोसीजर में आपको ये सब कुछ बोल देता हूँ। तो ये रिएक्शन भी आपके बुक में दिया हुआ है, इसके मॉलिक्यूलर वेट्स भी आपको बुक में दिए हुए हैं। आपको थ्योरेटिकली इसे कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकली तो आपको मिलेगा ही जब आप प्रैक्टिकल करोगे, और ये सब कुछ आपकी रिएक्शन तब कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला रिएक्शन था सेम उसी टाइप में होगा, जहाँ जहाँ पर चेंजेस है मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये प्रोसीजर में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट देन वी विल स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो एक ऐसा बीकर लूँगा 100 ml का, 100 ml बीकर है ये। यहाँ पर इसमें मैं डालूंगा गर्म पानी, इसमें हम क्या डालेंगे, वार्म वाटर। ये क्या है, वार्म वाटर, वार्म वाटर। ये वार्म वाटर रहेगा, ये 100 ml का बीकर रहेगा, 100 ml बीकर, ओके। इसमें हम डालेंगे 1 ग्राम 1 ग्राम NaCl2 मतलब निकेल क्लोराइड डालेंगे। अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, ये आपको मिलेगा वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, ये इसमें हम डालेंगे। तो ये जब डाला मैंने तो उसको इसमें वो कुछ डिजॉल्व होगा, कुछ डिजॉल्व नहीं होगा। तो जो डिजॉल्व होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो प्रोसीजर रहेगी वो कौन सी रहेगी, नेक्स्ट वाली फिल्ट्रेशन की। यहाँ पर करेंगे हम फिल्टर। अब ये फिल्टर होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, सेम वैसा ही ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ये पूरा सोलूबल हो जाएगा, ये सोलूबल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मिलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, फिल्टर करने के बाद में जो आपको मिलेगा ये रहेगा आपका फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट जो रहेगा ये इसको हम कहेंगे प्योर सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, प्योर सॉल्यूशन। ये आपका प्योर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। ये प्योर सॉल्यूशन मिलने के बाद में अब इसमें ऐड करना है आपको, इसमें क्या ऐड करना है आपको, तो इसमें ऐड करना है लिक्विड अमोनिया और लिकर अमोनिया, ठीक है, लिकर अमोनिया ये आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद में ये कितना ऐड करना है और कैसे ऐड करना है, ये जो ऐड करना है आपको ये ड्रॉप वाइज ऐड करना है। ये कैसे ऐड करना है, ड्रॉप वाइज। किधर तक ऐड करना है, 5 ml तक, 5 ml तक ये ड्रॉप वाइज ऐड करना है आपको यहाँ, ठीक है। और ये ऐड करते समय आपको इसको स्टर करते रहना है, कांस्टेंट स्टरिंग देना है आपको। इसको क्या करना है, कांस्टेंट स्टरिंग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कांस्टेंट स्टरिंग, कांस्टेंट स्टरिंग देते रहना। अब यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंटली शेक करते रहने के बाद में आपको एक कलर अपीयर होगा। वो कलर कैसा रहेगा, वो रहेगा डार्क ब्लू। वो जो कलर रहेगा वो रहेगा एकदम डार्क ब्लू कलर। अब यहाँ तक अब जब आ गए आप, ये कलर आ गए, तो इसका अगर आप स्मेल लोगे, ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसका अगर आप स्मेल लोगे, ठीक है, तो वो अमोनिया का स्मेल आएगा। वो कैसे आएगा, अमोनिया का स्मेल आएगा। अमोनिया का स्मेल आएगा इसमें से। अब अमोनिया का जब स्मेल आएगा तो उसमें क्या करना है आपको, ये सॉल्यूशन जो रहेगा ये अमोनिया का स्मेल करेगा। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन। तो ये जब अमोनिया का स्मेल करेगा तो आपको उसमें ऐड करना है अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो रहेगा वो उसमें ऐड करना है, ये वाला। जब इसका स्मेल आएगा तब इसको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ऐड। समझ में आया आपको। तो जब आप वो ऐड करोगे उसके बाद में उसको ऐसे ही रख देना है, स्टैंड इट,
स्टैंड इट स्टिल, उसको ऐसे ही रखने देना है। अब ये जब ऐसे ही रहेगा तो आपको कुछ तो भी क्रिस्टल अपीयर होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या है, कुछ तो भी वायलेट कलर के, कौन से कलर के, वायलेट, वायलेट कलर के आपको, अब यहाँ पे है नहीं वो पेन, नहीं तो मैं दे देता था वो, वायलेट कलर के, वायलेट कलर पीपीटी विल अपीयर। समझ में आ रहा है आपको? तो जब ये वायलेट कलर का आएगा आपको पीपीटी, तो इसको कुछ नहीं, आपको क्या करना है फिर इसको, देन फिल्टर एंड वॉश, फिल्टर करना है और उसके बाद में वॉशिंग देनी है इथेनॉल से, वॉश करना है इथेनॉल से। वॉश विथ इथेनॉल। और ये जब वॉश करेंगे तब आपको जो मिलेगा वो रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया यहाँ तक का प्रोसीजर? क्या करना है आपको, अब यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना क्या है, ये जो है यहाँ पर आपने वार्म वाटर ले लिया, वार्म वाटर में आपने क्या किया, 1 ग्राम जो है NaCl2 डाल दिया। 1 ग्राम NaCl2 डालने के बाद में 100 ml का बीकर लिया, 1 ग्राम NaCl2 डाला। वो कैसा था, वाटर वार्म था, गर्म पानी में आपने 1 ग्राम NaCl2 डाला। उसके बाद में आपको जो सोल्यूशन मिला उसमें कुछ पार्ट डिजॉल्व हुआ, कुछ पार्ट डिजॉल्व नहीं हुआ, जो कि इम्प्योरिटी रहेंगी, जो डिजॉल्व नहीं होंगी वो क्या रहेगी, इम्प्योरिटीज रहेंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर उसको फिल्टर किया। तो इसको यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए लगाया। तो फिल्टर कैसे करते हैं हम फनेल लगाकर यहाँ पे फिल्टर कर देंगे। यहाँ पर कुछ तो भी फनेल लगाएंगे ऐसा, ठीक है, और इसमें ये सॉल्यूशन डाल देंगे। फिर ये मिलेगा आपको फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट जो रहेगा ये रहेगा आपका प्योर सॉल्यूशन। तो ये प्योर सॉल्यूशन लिया। ये प्योर सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें हमने क्या किया, लिकर अमोनिया ड्रॉप वाइज डाला। कितना डाला, 5 ml तक डाला। उसके बाद में उसको क्या किया, कांस्टेंट स्टरिंग दिया। ये डालते वक्त हमको क्या करना है, कांस्टेंट स्टरिंग, ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे स्टरिंग देनी है, ठीक है। ये कांस्टेंट स्टरिंग दिया हमने। फिर उसको कांस्टेंट स्टरिंग देने के बाद में हमको कैसा मिला, डार्क ब्लू कलर मिला। हमको कैसा कलर मिला, डार्क ब्लू, ये वाला। तो ये डार्क ब्लू कलर मिलने के बाद में इसका हमने स्मेल लिया। तो इसका स्मेल कैसा है, अमोनिया का स्मेल आया। जब अमोनिया का स्मेल आएगा और डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनेगा, तभी हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ये सॉल्यूशन में ऐड करना है। क्या ऐड करना है फिर यहाँ पे, ये सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको मैं बोलता हूँ। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनिया का स्मेल जब आएगा तब आपको इसमें ऐड करना है। तब ये ऐड करने के बाद में आपको उसको स्टैंडर्ड स्टिल करना है, मतलब उसको ऐसे ही रहने देना है। कितने देर तक, 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा। तो आपको कुछ तो भी क्रिस्टल अपीयर होते हुए दिखेंगे वायलेट कलर के। तो जब आपको वायलेट कलर के जो क्रिस्टल अपीयर होते हुए दिखेंगे, तब आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। और फिल्टर करने के बाद में आपको वॉशिंग देनी है इथेनॉल से, और जो आपको मिलेगा वो आपका रहेगा फाइनल प्रोडक्ट। आपको ये समझ में आया, मैं ऐसे समझता हूँ। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन चीज क्या होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो मैं अभी यहाँ पे ये जो एम वगैरह लिखा है, मैं इसको ये मिटा देता हूँ। उसके बाद में आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है हमको, तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ रहेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसको लिकर अमोनिया में डालते रहना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा आपको, और यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आपको, सैचुरेटेड अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम। अब यहाँ पर 5 ग्राम ये जो है ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रहेगा। अमोनियम क्लोराइड ये जो है सॉल्यूशन में नहीं, सॉरी, ये आपको सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसको आपको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, ये सब कुछ सॉल्यूशन में। तो 10 ml तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिक्विड NH3 का सॉल्यूशन लेंगे। ये क्या है हमारा, लिक्विड NH3, लिक्विड NH3 ये सॉल्यूशन लेंगे।
इसमें ये अमोनियम क्लोराइड 5 ग्राम डालेंगे और इसके बाद में ये जो है कुछ अमाउंट में डिजोल्व होगा, कुछ अमाउंट में डिजोल्व नहीं होगा। सपोज ये डिजोल्व हुआ है, यहाँ पे ऊपर का डिजोल्व हो चुका है और ये कुछ डिजोल्व नहीं होगा, अनडिजोल्व। ठीक है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल अनडिजोल्व रहेंगे। तो जब तक आपको अनडिजोल्व ऐसा पार्टिकल नहीं मिलेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसे डालते रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 ml का ये लिक्विड NH3 सॉल्यूशन ले रहे हैं, 10 ml का। अब इसमें हमने पहले 1 ग्राम डाला, स्टेप वाइज डालना है 1 ग्राम, फिर उसके बाद में 2 ग्राम, ऐसे करके करके जाना है हमको, +1 ग्राम ऐसे ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 5 ग्राम तक जाएंगे। तो जब हम 5 ग्राम तक जाएंगे तब आपको ऐसे दिखाई देगा कि कुछ डिजोल्व हो चुका है, कुछ डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो जब हमारे सोल्यूट, यानी ये क्या हो गया हमारा सोल्यूट, ये जो है ये सोल्यूट हो गया, सोल्यूट, और ये क्या होता है सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्वेंट। तो जब हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होते 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 एक ऐसी स्टेप आएगी कि वो डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, उसकी जब अमाउंट ज्यादा होगी सोल्यूट की तो वो डिजोल्व नहीं होंगे। तब उस टाइम पे क्या करना है आपको, ये जो डिजोल्व हो चुका है इसको लेना है, इसको करना है फिल्टर। इसको क्या करना है, फिल्टर करना है आपको। यहाँ पे फिल्ट्रेशन असेंबली लगानी है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन डाल देना है, ये पूरा का पूरा। ये सॉल्यूशन डालने के बाद में आपको जो मिलेगा वो प्योर सॉल्यूशन रहेगा, ये प्योर सॉल्यूशन रहेगा। ये जो प्योर सॉल्यूशन है इसको कहते हैं, इसको ही कहते हैं अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये जो प्योर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये जो प्योर सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसको ही कहते हैं अमोनियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी आपको पता चल गया। आपको कुछ नहीं करना है, अमोनियम क्लोराइड जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जिसको हम सोल्यूट कहेंगे। ये सोल्यूट को हमको डिजोल्व करना है किसमें, लिक्विड NH3 में। कब तक डिजोल्व करना है, तो ये 10 ml लेंगे तो उसको डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, एक ऐसी स्टेप आएगी कि वो डिजोल्व नहीं होगा। जब वो डिजोल्व नहीं होगा तो ऊपर की जो डिजोल्व हुई लेयर होगी उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्ट्रेट जो रहेगा आपका, वो फिल्ट्रेट जो रहेगा उसको हम कहेंगे प्योर सॉल्यूशन। और वो जो प्योर सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड है, ये ध्यान में रखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ये ध्यान में रखना है आपको, NH4Cl। यहाँ पे N के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, Cl रहता है माइनस में। तो ये सॉल्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसको NH4 कहा जाता है, अमोनियम। इट्स नॉट अमोनिया, ओके, इट्स नॉट NH3, इट्स अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को लेना है, उसको लिक्विड NH3 में डालना है। लिक्विड NH3 में डालने के बाद में कुछ हद तक डिजोल्व होगा। जब वो डिजोल्व होने की प्रक्रिया उसकी खत्म हो जाएगी तो हमको क्या करना है, उसको फिल्टर कर लेना है। और फिल्ट्रेट जो रहेगा वो आपका रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन रहेगा उसको वैसे ही डाल देना है आपको। जब अमोनिया का स्मेल आएगा आपके जो रिएक्शन रहेगी उसमें, उसको फिर ऐसे ही खड़े रहने देना है। तो उसके बाद में वायलेट कलर का PPT आपको आएगा, फिर आपको वॉश करना है और आपको जो मिलेगा वो रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये जो है सब कुछ प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल है हेक्सामाइन निकेल 2 क्लोराइड का, ये यहाँ पे खत्म होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप मुझे सब कुछ बोल सकते हो। तो अब रही बात, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर इसको लिखना कैसा है, क्या करना है। तो मैं आपको थोड़े ही टाइम में आपको सब कुछ बोल देता हूँ कि इसको लिखना कैसा है। आपके पास में अब बुक्स होंगे, अगर बुक्स नहीं होंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल वहाँ पे शेयर करते जाऊँगा जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्लासरूम में वो शेयर किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है आपके प्रैक्टिकल बुक में। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर प्रैक्टिकल बुक में लिखना कैसे है, क्या करना है। तो प्रैक्टिकल बुक में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अब ये जो है ये प्रैक्टिकल का ये बुक है, ये आपका बुक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एम लिखना है। वेट अ सेकंड, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एम। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एपरेटस। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे केमिकल्स। और उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन।
ठीक है। कैलकुलेशन में आपका क्या कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आएगा। ये जो प्रैक्टिकल यील्ड रहेगा रिजल्ट में, ये आपको लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा आपका, जो आपका मौलिक मतलब वेट आ गया आपके प्रैक्टिकल यील्ड का, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सेम वैसे यहाँ पर क्या आएगा फिर आपका इधर के पेज में, यहाँ पर भी आएगा आपका एम, उसके बाद में एपरेटस, ठीक है, उसके बाद में केमिकल्स, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर थ्योरी, ये पार्ट आएगा थ्योरी का। थ्योरी आपको लिखनी है यहाँ पर, और जो प्रोसीजर होती है वो लिखनी नहीं है। प्रोसीजर क्योंकि आप कर रहे हैं, प्रोसीजर आपको लिखनी नहीं है। अगर लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखनी नहीं क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कर दी है यहाँ पर। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सीधा रिजल्ट। तो ये आपको बुक में मिलेगा एम, यहाँ पे एम आप लिख सकते हो। एपरेटस आपको बुक में मिलेंगे, ये भी आप लिख सकते हो। केमिकल्स आपको बुक में मिलेंगे, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिर्फ कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको कैलकुलेशन मिल जाएंगे। थ्योरी वाला पार्ट आपको बुक में मिलेगा, तो ये भी आपको लिख देना है। सिर्फ आपको रिजल्ट जो है वो ब्लैंक रखना है यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब आपको यहाँ पे करना है। प्रोसीजर लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर आपने ऑलरेडी कर दिए। तो कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये जो पार्ट है ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है। तो ये पेंसिल से लिखना है, ये पेंसिल से लिखना है, पेंसिल, ठीक है, और ये पेन से लिखना है। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर देते हो, फिर वो गलती सुधारती नहीं आती है ब्लैंक पेज पे। तो ये पेंसिल पे लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर पेन से लिखना है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। और कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन में क्या आएगा, सिर्फ आपका जो यील्ड रहेगा वो आएगा, प्रैक्टिकल यील्ड वगैरह, ठीक है। तो वो आपको कर देना है, थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपको मैंने लास्ट ही इसमें समझा दिया था। तो इसमें क्या रहेगा आपका, यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर देखेंगे आप तो थ्योरेटिकल यील्ड आएगा, मैंने आपको लास्ट जो हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें आपको बोल दिया था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट का, और उसके बाद में रिएक्टेंट का यहाँ पर लेना है आपको मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको ये बुक में ही दिया हुआ है, वो सीधे सीधे यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो आपको कुछ तो भी थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाएगा इसका। तो प्रोडक्ट का क्या है हमारे 231.6 अपॉन 237.6। अब ये कैसे निकाला है हमने, 231 और 237, यहाँ से NiCl2 6H2O, NiCl2 6H2O, वेट अ सेकेंड, NiCl2 6H2O, ये जो है ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इसके साथ में आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, इसके साथ में आप NH3 रिएक्ट कर रहे हो, 6NH3 मॉलिक्यूल। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, NiNH3 बाय 6Cl2, ये आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 231.6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 237.6। तो ये डिवाइडेड बाय मतलब प्रोडक्ट का जो है वो डिवाइडेड बाय ये रिएक्टेंट का है ये। तो यहाँ से ऐसे आपको थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल यील्ड जो है आपको करीब करीब 0.97 ग्राम आएगा, 0.97 ऐसा कुछ तो भी ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया ये। उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल यील्ड रहेगा वो, तो प्रैक्टिकल यील्ड में कैसा रहेगा, तो जो आपको कुछ तो भी ग्राम मिल जाएगा वहाँ पे प्रैक्टिकल यील्ड में। उसके बाद में वो प्रैक्टिकल यील्ड लिखना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल यील्ड जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यील्ड आपको मिल जाएगा। ये आपको कब मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। तो इसका कुछ तो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो ग्राम में यहाँ पर आ जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा, उसको वे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो आएगा वो यहाँ पर लिखना है आपको। अब ये थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, प्रैक्टिकल यील्ड हो गया। अब अपने को क्या करना है, परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड का कैलकुलेट करना है। तो परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड माने एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, ये ऐसे अपने को कैलकुलेट करना है। अब जो आपका प्रैक्टिकल यील्ड आएगा वो और थ्योरेटिकल यील्ड, तो प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड जो रहेगा वो आपको परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड मिलेगा। तो उसको परसेंट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, परसेंट यील्ड, तो जो आपका है प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल करके आपको जो मिला है वो अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसको क्या करना है, इंटू 100। अब ये परसेंट में इसलिए इसको 100 जो मिलेगा आपको वो क्या रहेगा, परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड। तो ये आपको रिजल्ट में लिखना है, ये कुछ तो भी ग्राम आएगा, ये आपको रिजल्ट में लिखना है, ये वाला परसेंट यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड आपको ये दोनों रिजल्ट में लिखने हैं। रिजल्ट में क्या आएगा, प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है, ये एक रिजल्ट में आएगा, और दूसरा क्या आएगा, परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंट यील्ड, ये आपका कुछ तो भी ग्राम आएगा, ये ग्राम, ये आपको दोनों तरफ रिजल्ट में लिखना है, ये पेज पे भी और ये पेज पे भी। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जानकारी के लिए और नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। So if you like the video, then please do like it, share it and subscribe to my channel. Thank you. Signing off, Dhananjay Kasar.